हम वृंदावन के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के आपको दर्शन कराने वाले। कुछ मंदिर हमसे छूट भी सकते हैं, कुछ हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आपको भी पता है वृंदावन में काफ़ी मंदिर हैं, और अगर आप छोटे से बोलते हैं टाइम सेगमेंट यानी कि बहुत से कम समय में बहुत सारे मंदिर कवर करना चाहते हो या बोल सकते ना हो ही नहीं सकता है, तो हमने प्रयास किया जो हमसे भी नहीं हो पाया। बट हमने प्रयास किया, हमने बोला चलो हो जाएंगे तो ठीक है, बाकी नहीं भी होगा तब भी जितने हो सके उतने हम दर्शन कर लेते हैं। और कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में श्री राधा वल्लभ जी हो गए, उनके बाद राधा मोहन जी हो गए, उसके बाद हो गए मदन मोहन जी हो गए, उसके बाद बाके बिहारी जी हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, इस्कॉन टेम्पल, प्लेन मंदिर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस वीडियो का आरंभ करते हैं। चलिए फिर। तो हम आ चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से वापस। तो अभी हम थोड़े कपड़े चेंज करके जाएंगे वृंदावन के लिए। हमने अपना पहला दिन ही आगे एक्सटेंड किया और शाम को हम निकल पड़े थे श्री वृंदावन की ओर। उसके लिए आपको पता हमें अपने होटल से पहले टेम्पो लेना पड़ा, फिर हमें बस स्टैंड तक पहुंचना पड़ा और बस सीधे जाती है वृंदावन। तो वृंदावन हम लगभग 7-पौने 7 बजे तक पहुंच चुके थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ना कि हम सबसे पहले जाना चाहते थे इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर, बट हम काफ़ी आगे तो हमने बोला जो नज़दीक है सबसे पहले उन्हीं मंदिरों में हम चलते हैं। तो हम सबसे पहले जा रहे थे रंगनाथ जी मंदिर, जो आपको पता होगा यहाँ पे ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे ना लगभग कहते हैं कि 70 से 80 फुट का सोने का स्तंभ आपको देखने को मिलता है, और बिल्कुल उनके सामने ही रंगनाथ जी की क्या बोलते हैं प्रतिमा भी है जो बिल्कुल आमने सामने है। तो यह एक बहुत ही ना अद्भुत सा दृश्य होता है। पर जिस दिन और जिस समय हम पहुँचे वहाँ ना, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी मंदिर में जाओगे, चाहे मथुरा चाहे वृंदावन, समय का बहुत ही ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कब आरती हो रही है, कब उन्हें भोग लगाया जा रहा है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको। क्योंकि अगर आप मान लो आप भी मेरी तरह समय कम है और काफ़ी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, तो आप शायद दर्शन ना कर पाओ सामने से, बट हमने प्रयास किया कि हम बाहर से ही कर सके दर्शन, जो हम आपको भी दिखा रहे हैं। ये देख सकते हो अभी दर्शन बंद है, ठीक है। डेस्टिनेशन थी राधा रमन टेम्पल, जो क्या बोलते हैं सीधे आपको ना वृंदावन बस स्टैंड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। और उसके बाद हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर फटाफट, क्योंकि 7 बज गए हैं और लगभग 8:30 से लेकर 9 बजे तक सारे मंदिर बंद हो जाएंगे। तो हमारे पास फटाफट थोड़ा सा टाइम है, तो फटाफट चलते हैं सेकंड लोकेशन पर, आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम निकल चुके थे अपने दूसरे मंदिर के दर्शन करने की ओर, जो होने वाला था आपका रमण नाथ जी या राधा रमन जी। तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मंदिर हम जल्दी कवर कर रहे थे ना, तो इसीलिए। बाकी हमने लास्ट में से थोड़ा सा शूट भी किया है ताकि आप भी देख सको। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हमने मंदिर की क्या बोलते हैं एंट्रेंस के यहाँ पे देख सकते हो रंगनाथ जी या रमन जी, इन मंदिरों में से एक मंदिर के ये हमने दर्शन किए हैं जो हमारे दूसरे नंबर पर था। अब जा रहे हैं हम निधि वन की तरफ। तो ये ना जितने भी जगहें हैं या मंदिर हैं प्रसिद्ध, वो लगभग ना एक बोलते परिक्रमा मार्ग है, वहीं से आप चलते हुए सारे मंदिरों के दर्शन कर लोगे। बट मैं सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही करने थे ना, तो इसीलिए काफ़ी मैंने जल्दी ट्राई किया। तो आप ऐसा मत करना, आप बिल्कुल आराम से दर्शन करिएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल आसपास में सभी मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा आपको ना बोलते हैं ना दूरी तय नहीं करनी पड़ती है। अगर 1 किलोमीटर में आप देखोगे ना, तो 1 किलोमीटर के अंदर ही आपको राधा मोहन जी, राधा वल्लभ जी, आपको निधि वन हो गया, रंगनाथ जी, और उसके बाद अब मदन मोहन, ये सभी मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम निधि वन में ही थे, तो निधि वन में आप अच्छा खासा समय बिताइए, क्योंकि आप इसके बाद पता नहीं कब आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हम चल पड़े थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन और अपने न्यू मंदिर की तरफ। और इससे हमें मतलब पूरा करने में लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी तय करनी थी। ये सारे दृश्य आप देख पा रहे हो ना, ये सभी आपको निधि वन से आप जब बाहर आते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये मत सोचिए कोई और मंदिर है ये, ठीक है। और
और एक और चीज़ बताऊं, मैं कुछ वीडियोस है ना जो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे खुद ही नहीं मिल रही है। बाकी आप भी ट्राई, जैसे मैं आपको हर बार कह रहा हूँ कि हर मंदिर में आप अच्छा खासा समय बिताइए। और वृंदावन अगर आप घूमना है तो मेरी तरह मत घूमिएगा फटाफट फटाफट, क्योंकि मेरे पास समय कम था, क्योंकि मैं पहुँचा ही 7 बजे था और आपको पता है 8:30-9 बजे तक मंदिर बंद हो जाते हैं। बाकी ये मंदिर का आपने नाम पढ़ ही लिया और यहाँ पर फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसीलिए हमने नहीं की। इसके बाद हम फटाफट निकलते हैं अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ, जो होने वाली थी राधा वल्लभ जी। ठीक है, और वो जो जितने भी मंदिर आपको हम दर्शन करा रहे हैं, ज़्यादा दूरी आपको तय करनी ही नहीं पड़ती है, बिल्कुल। और जैसे कि हमने आपको मथुरा वाली वीडियो में ही बताया था कि ट्राई करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पैदल ही चलें। ठीक है, इसका जो फ़ायदा ये होगा कि आपको ना एक एहसास होगा कि हाँ यार, आप दर्शन कर रहे हैं तो आत्मा को शांति मिल रही है। अगर किसी व्हीकल से आएंगे वगैरह वगैरह तो मज़ा नहीं आता है ना। ठीक है, तो ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो ये है आपका राधा वल्लभ जी। और आपको पता ही, अगर आप वृंदावन में हो तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने बहुत ही आवश्यक है। और जिस मंथ में हम थे उसके बाद मतलब कि होली आने वाली थी। जैसे आपको पता ही है कि वृंदावन में होली बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती है और उस तरह की मतलब सजावट वगैरह शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको कुछ दृश्य वगैरह दिखाने का प्रयास भी किया। जैसे आप देख पा रहे हो आज विवाह उत्सव है और ये आपको केवल होली के पर्व के शुरुआत में ही देखने को मिलता है। इसके बाद हम चल पड़े थे सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक, जिसे श्री बांके बिहारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर दर्शन करने के लिए जो भीड़ थी ना, आप मानोगे नहीं, इतनी भीड़ थी कि ये देखो, जैसे ये शटर ओपन हुआ ना, अभी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको ना पूरा दृश्य दिखाता हूँ कैसे लोग मतलब कि भाग रहे हैं, क्योंकि आपको ही पता बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। और एक टाइम पे आप देखोगे ना, इतनी भीड़ है वहाँ पे ना, जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि लगभग आई थिंक 15 से 20 मिनट तक सभी लोग ना बाहर ही खड़े थे। और जैसे ही शटर खुलता है, आपको पता कुछ 3, 4, 5 गेट हैं, हर एक में मतलब कि लॉक वगैरह लग गया था। कुछ बोलते ना भगवान को पूजा वगैरह की जाती है, आरती की जा रही थी, उन्हें भोग वगैरह लगाया जा रहा था, तो इसीलिए लोग काफ़ी रुके हुए थे। और जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खुलता है, जैसे आप देख पा रहे हो, हम आ चुके हैं इनके प्रवेश द्वार पे आ चुके हैं। आप देख भी पा रहे हो प्रवेश द्वार नंबर 2। और ये देखिए इतनी भीड़ है यहाँ पे ना कि यार, ये भीड़ नहीं कि ऐसा नहीं कि यार होली स्टार्ट होने वाली है। ये आप ना 12 में से 12 महीने कभी भी जाओगे, आपको इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। तो अब हम मंदिरों के दर्शन करके वापस जा रहे थे। हमने लगभग आज के दिन, क्योंकि हमने मथुरा वाले जो वीडियो था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने वृंदावन रात को दर्शन किए और कल सुबह हम और भी मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ, जो हमें यहाँ से एक बस लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं वैसे ही काफ़ी थक चुका था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।